करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग आज बच्चा पार्टी शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है जूलॉजी में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसको डिटेल से समझने वाले हैं और इसको डिटेल से जानने वाले हैं। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक बेहतरीन सी बात जान लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन? So, reproduction is a process. Reproduction is a process जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करके रखता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जाति को कंटिन्यू करके रखता है, अपनी कम्युनिटी को कंटिन्यू मेंटेन करके रखता है। यार जैसे कि आपके जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने रिप्रोड्यूस करा तो आज हमारी ह्यूमन स्पीशीज कंटिन्यू है। एनिमल के पूर्वजों ने रिप्रोड्यूस करा, कोई दूसरा एनिमल हुआ उसके पूर्वजों ने रिप्रोड्यूस करा तो आज उनकी स्पीशीज कंटिन्यू है। सो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये होती है दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू इट्स स्पीशीज। अब हम यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के स्टेप दिए गए हैं। तो पहला प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। लाइक दैट मेल के अंदर जो गैमेट होते हैं उनको बोलता है, मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। वहीं पर जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो गैमेट होते हैं, जो उसका गैमेट है उसको बोलते हैं ओवम। देन उसके बाद the transform of sperm into the female genital tract is called insemination। मान के चलिए ये फीमेल की पास दो ओपनिंग होती हैं, ये हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हो गई वेजाइनल ओपनिंग। तो जो मेल पार्टनर है जब वो अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसर्ट करता है तो उसकी बॉडी से स्पर्म निकल करके उसकी वेजाइना में पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फिर इंसेमिनेशन के बाद फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लाइक दैट ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो होगा फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोरुला में, ब्लास्टोसिस्ट में, एम्ब्रियो में। देन उसके बाद एक प्यारा सा छोटा सा बेबी बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड देन उसके बाद क्या है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये कौन सी बात कह रहे हैं। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये यहाँ पर इसकी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर ओवरी होती है, ये इसके सर्विक्स है और ये वेजाइना है। तो यहाँ से स्पर्म अंदर आया तो मेल और फीमेल गैमेट, ये जो फैलोपियन ट्यूब का एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। तो मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है कि इस एम्पुलरी रीजन में फ्यूज कर जाते हैं, उसके बाद बन जाता है जाइगोट। और वो जाइगोट क्या होता है, फर्दर डिवाइड करती है, जाइगोट की सेल्स बन जाती हैं मोरुला। मोरुला फर्दर डिवाइड करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में बस सेल स्टेज का डिफरेंस है। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ये आकर के यूट्रस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम उससे आकर के जुड़ जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और जो बेबी का फर्दर डेवलपमेंट होता है वो यहीं पर होता है भैया। फिर उसके बाद जेस्टेशन पीरियड आ जाता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है, जो 9 महीने का समय होता है जिसके दौरान एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, पूरा विकास होता है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन। फिर उसके बाद पार्चुरेशन हो जाता है। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी से जब बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होकर के बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। सो इट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले बात आइए लोकेट कहाँ पर होता है, तो ये पेल्विक रीजन में लोकेट होता है। पेल्विक रीजन का क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए ह्यूमन बॉडी, ये उसका हेड हो गई, ये इसकी गर्दन हो गई, ये इसका थोरेसिक पार्ट हो गया, चेस्ट वाला पार्ट हो गया। चेस्ट के बाद जो रीजन होता है जहां पर इंटेस्टाइन वगैरह ये प्रेजेंट है, ये एब्डोमिनल है। एब्डोमिनल के बाद ये पैर हो गए, ये हो गया। तो इसी का जो ये लोअर रीजन होता है ये वाला, इसी रीजन को बोलते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन इसको बोलते हैं। और इसी पेल्विक रीजन में हमारा लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें एक पेयर ऑफ टेस्टीज आती हैं, उसके साथ एसेसरी डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं और एक्सटर्नल
जेनाइटेलिया आता है। तो आइए धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करते हैं। जो टेस्टिस होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं एक कैविटी में, दैट कैविटी इज नोन एज स्क्रोटम। देखो बेटा, ये जैसे मान के चलिए मेल की बॉडी में थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन कर रहा हूँ, ये मेल के पैर हैं, इनके बगल में ही इनका पेनिस है मेल का, और पेनिस के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है पेनिस के नीचे, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर ही होता है टेस्टिस। स्क्रोटम की जो मसल्स होती हैं, स्क्रोटम की जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स, इनको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स। ये क्रीमास्टर मसल्स बड़ी स्पेशल मसल्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि जो स्क्रोटम शैक होता है, इसको गर्मियों में इसकी मसल्स लूज हो जाती हैं, जिससे टेस्टिस बॉडी से थोड़ा नीचे खिसक आता है। मान के चलिए स्क्रोटम मसल ऐसे ही है, तो गर्मियों में क्या होगा, ये स्क्रोटम मसल्स लूज होकर स्क्रोटम ऐसे नीचे आ जाएगा, तो टेस्टिस भी क्या होंगी, बॉडी से नीचे आ जाएंगी। तो यानी कि बॉडी का टेम्परेचर अगर गर्म है तो टेस्टिस का टेम्परेचर उतना नहीं रजिस्ट कर पा रहा, उतना नहीं सहन कर पा रही है टेस्टिस। टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से, तो वो नीचे खिसक के आ गई। सर्दियों में बच्चा पार्टी क्या होता है कि जो क्रीमास्टर मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो स्क्रोटम सैक ऊपर की तरफ खिसक जाता है ताकि वो बॉडी से हीट ले सके भैया, बॉडी से हीट ले सके। और बॉडी से हीट लेगा सर्दियों में, तभी तो स्क्रोटल सैक टाइट हो जाता है आपका। तो इसी वजह से 2 प्रोसेस है, इनको बच्चा आप याद रखिएगा। अब एक चीज और जान लो, टेस्टिस जो होता है शेप में भैया कैसा होता है, ओवल होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इतनी सिंपल सी बात है। टेस्टिस जो होता है कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ये जो मान के चलिए टेस्टिस है, टेस्टिस के ऐसे अंदर ऐसे ऐसे करके कंपार्टमेंट बने होते हैं बच्चा पार्टी, जिसको टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं। टीसी से रिप्रेजेंट कर दिया यार, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट बता दिया, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब कल को सवाल आ जाए नीट में कि भाई हाँ स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, तो जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 2 तरीके के सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स होती हैं। मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं, ये स्पर्म बनाती हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। अब कल को सवाल आ जाए कि भाई सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, तो न्यूट्रिशन देना काम है उनका फंक्शन। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अजी ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो देखो भाई, ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हो गया आपका, यहाँ पर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। यहाँ जो स्पेस दिख रहा है आपको ये हो गया जी इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में भैया लेडिंग सेल्स होती हैं। लेडिंग सेल्स क्या होती हैं, ये आपका हार्मोन बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती हैं, एंड्रोजन बनाती हैं लेडिंग सेल्स। एंड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, वो आपकी पुबर्टी के टाइम में डिफरेंट चीजों को मेंटेन करवाता है जी, ये हो गया। और उसके साथ साथ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में रेडी टेस्टिस आ गई, वासा एफरेंशिया आ गया, एपिडिडाइमिस आ गया, वॉस डिफरेंस आ गया। अब आ जाओ सब कुछ चीजें आओ तो मैं तुम्हें यहीं पे सिखा देता हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है दैट इज रेटी टेस्टिस कनेक्ट करती है, और रेटी टेस्टिस जाकर के वासा एफरेंशिया में जुड़ती है। वासा एफरेंशिया ये मान के चलिए आपकी टेस्टिस इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया जुड़ के जाती है, एपिडिडाइमिस में जाती है। एपिडिडाइमिस से डक्ट निकलती है जिसको वॉस डिफरेंस कहते हैं। बस हो गया, और क्या इसमें दिक्कत है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस की, वो ओपन होती है वासा एफरेंशिया में। किसके थ्रू, रेटिस टेस्टिस के थ्रू याद होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस कहाँ जाएगा, वासा एपिडिडाइमिस कहाँ जाएगा, वॉस डिफरेंस में जाएगा। वॉस डिफरेंस एब्डोमेन में जाता है, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता है, और इसमें फिर उसके बाद 3 डक्ट यहाँ जुड़ेंगे, सेमिनल साइकिल्स। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका एक डक्ट और जुड़ेगा, डायग्राम में देख लो, सेमिनल साइकिल जुड़ेगा, प्रोस्टेट जुड़ेगा, बल्बोयूरेथ्रल, ये 3 ग्लैंड और जुड़ जाएंगी रास्ते में। एक बार आपको डायग्राम क्लियर करके दिखा देते हैं जी। ये देखिए आप, यहाँ पर ये आपका एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंस निकला। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास लूप बना लिया, इसने बना लिया। अब इसमें 3 ग्लैंड जुड़ेंगी आकर के, पेनिस तक आते आते सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जुड़ गई, 3 ग्लैंड जुड़ गई, सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर 3 ग्लैंड जुड़ गई। ये तीनों ग्लैंड सिक्रीशन रिलीज करती हैं सीमेन में, और सीमेन को और बढ़िया बनाती हैं और अच्छा बनाती हैं।
और उसके बाद जो स्पर्म होता है टेस्टिस से आउटसाइड यूरेथ्रा के ऊपर, आउटसाइड कहाँ पर आता है, मतलब ये मान के चलिए पेनिस है, पेनिस में जो यहाँ स्पर्म बन रहा है सर टेस्टिस वगैरह में, तो पेनिस के आउटर एंड पर कौन लेकर के आएगा सीमन को, तो जी यूरेथ्रा लेकर आएगा, यूरेथ्रल पैसेज होता है उनके अंदर। और द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इनटू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, तो दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। अब यूरेथ्रल मीटस सवाल आ गया, यूरेथ्रल मीटस क्या है, तो इट इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये इसके स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन में मदद करता है। जब एक मेल पार्टनर सेक्स करता है तो उसका पेनिस इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो किसकी वजह से टाइट हो जाता है, स्पेशल टिश्यू की वजह से टाइट हो जाता है, जो कि इंसेमिनेशन मदद कराता है। बिना पेनिस इरेक्ट हुए, बिना टाइट हुए फीमेल की वेजाइना के अंदर नहीं जाता। जो एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। उसके ऊपर एक स्किन होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं। उसी के साथ साथ मेल एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल है। इनके जो सिक्रीशन होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं, जो हमारा इनके जो सिक्रीशन होगा वो सीमेन बनाते हैं। और सीमेन के अंदर क्या होता है, आपका स्पर्म होता है। तो स्पर्म को भी बढ़िया न्यूट्रिटिव मीडियम वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, बढ़िया रिएक्टिव मीडियम वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं इनके जो सिक्रीशंस हैं। तो बस इतनी सी बात होगी आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपका कोई डाउट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप, मेरा नंबर है 7985671041। आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी डिटेल ले सकते हो। और कोई और पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, आपको पर्सनल लेवल पर कोई मदद चाहिए, एनसीईआरटी जियोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मदद मांग सकते हो। क्लास 6 to 12 तक के लिए जो भी आपको सहायता चाहिए आप बताना, हम आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।